नमस्कार, लक्ष्मी नारायण। आई एम सो ग्लैड कि आज इस चैनल का जहाँ स्पिरिचुअल पाथ और स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस को एक सिंप्लीफाई रूप में समझने का और उसको लेकर कुछ चर्चाएं कुछ अपने भाव के आधार पर हम करेंगे। This is going to be the very first video on this channel. So आज सबसे पहले हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है भक्ति। हम सब अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुओं से भक्ति के बारे में सुनते आए हैं। शास्त्र में भक्ति के बहुत प्रकार बताए गए हैं। अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग विधाएं हैं। हम कैसे समझें? क्या वो सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है जिससे हम इसको समझें और अपने जीवन में उतार सकें? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा भाव है, जो मेरी प्रेरणा है, वो ये कहती है कि किसी भी विषय को समझने से पहले उसके आधार को समझना चाहिए। जैसे एक खूबसूरत वृक्ष, घना वृक्ष जब बनता है, जब सही बीज बोया जाता है, उसी तरह ये जो भक्ति रूपी वृक्ष है, इसके लिए भी इसके आधार को, इसके बीज को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत। अगर हम इसके आधार को समझेंगे तो स्वतः हम बहुत अच्छे रूप में इसको अपने जीवन में बहुत सरलता से उतार लेंगे, क्योंकि प्रभु से संबंधित कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, बहुत सरल होता है। बस उस भाव को हम समझें। तो क्या आधार होना चाहिए? मेरा जो भाव या प्रेरणा कहती है कि भक्ति, अध्यात्म, इस सब का जो आधार है वो सिर्फ एक ही है और वो है प्रेम। प्रेम एक ऐसा आधार है जिससे इस भक्ति रूपी वृक्ष का जो रूप है वो बहुत सुंदर डेवलप होता है। प्रेम, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम भाव में रहना हमेशा। आवश्यक नहीं कि आप घंटों जाप कर सकें, बहुत से वर्ल्डली चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त आप सिर्फ इस भाव में भी रहते हैं। क्या भाव? सबसे बड़ा मंत्र कि मुझे प्रभु से प्रेम है और मैं जैसा भी हूँ प्रभु जी का हूँ। सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा जाप और सबसे बड़ा भाव। मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ और सरल रास्ता नहीं हो सकता भक्ति को अपने जीवन में उतारने का। इसी चीज़ को अगर थोड़ा सांसारिक, क्योंकि हम वर्ल्ड में रहते हैं, जो देखते हैं तो हम जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में मैं कुछ बात कहूँ तो जब सांसारिक या इस सांसारिक वर्ल्ड में जब हमें किसी से प्रेम होता है तो क्या होता है? सुबह, दिन, शाम, रात, खाते पीते हर वक्त हम उसके जहन में रहते हैं, उसके ध्यान में रहते हैं, उसके विचारों में रहते हैं, अगर प्रेम शुद्ध है। उसी तरह हम कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकता है, हमारे विचारों में रहता है। कहीं बैठ के नहीं सोचना पड़ता। इट बिकम्स अ नेचुरल प्रोसेस, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ पार्ट ऑफ योर थॉट्स। सिमिलरली जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो क्या होता है? हर वक्त, हर समय प्रभु जी हमारी चर्चा में, हमारे ध्यान में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में। कहना तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे इन रक्त कोशिकाओं में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस हर बूंद में प्रभु जी का नाम, प्रभु जी का ध्यान, प्रभु जी की चर्चा, प्रभु जी और वो नाम हमेशा प्रवाहित रहता है।
और आप सोचिए इससे सरल क्या होगा कि एक ऐसा साधन, इसीलिए इसे श्रेष्ठ साधन माना जाता है कि जिससे हम सिर्फ सुबह शाम नहीं बल्कि 24 घंटे हर वक्त हम प्रभु जी से जुड़े हुए हैं, उनके ध्यान में हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। ये जो भाव है कि प्रभु जी से हम प्रेम करें, हम जैसे भी हैं प्रभु जी के हैं, ये जो प्रेम भाव है ये सर्वश्रेष्ठ है। यकीन मानिएगा, जो हर समय हर वक्त हमें अपने प्रभु से जोड़े रखता है। कुछ अगर शास्त्र की बात करें, रामायण की एक चौपाई में भी कहा गया है, प्रभु शिव जी द्वारा एक हिस्सा है उस चौपाई में कि प्रेम ते प्रकट भय में जाना, अर्थात वहाँ भी यही कहा गया है कि प्रभु प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अगर गीता की बात करें तो एक जगह ऐसा संवाद आता है जहाँ ये कहा गया है कि अच्छी से अच्छी कठोर से कठोर साधना और तप जिसका आधार है, उसके भी परे, उस सीमा से भी परे अगर पहुंचा जा सकता है तो सिर्फ एक आधार से, और वो है प्रेम। तो मैं आपसे यही कहूँगा, सदैव प्रभु जी से प्रेम कीजिए। सिर्फ ये एक भाव कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम जैसे हैं प्रभु जी के हैं, सिर्फ ये एक भाव आपको आपके आत्मबल के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ, इस प्रेम को किसी कारण से मत कीजिएगा, वरना आनंद नहीं रहता इतना। प्रेम जब बिना किसी कारण के होता है, बस मुझे प्रेम है, जिनसे भी प्रेम है, ये अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। तो कोशिश कीजिए कि हम अपनी एक लिस्ट लंबी लेके ना जाएं, सिर्फ प्रेम करें, और जिससे हमें प्रेम होता है वो हमारा ख्याल तो अपने आप ही रखते हैं। इसलिए सदैव इस भाव में रहिए, इस आनंद में रहिए, क्या कि मुझे प्रभु जी से प्रेम है और मैं जैसा भी हूँ प्रभु जी का हूँ, प्रभु जी मेरे हैं। सबसे बड़ा मंत्र और सबसे बड़ा आत्मबल और सबसे बड़ी शक्ति और सबसे सहज और श्रेष्ठ भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेम प्रेम प्रेम। जय लक्ष्मी नारायण। आनंद में रहिए।